आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो। पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो। पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, शांति प्रभो। पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं और मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे। मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा समभाव बढ़ता रहे, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो और मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं। हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले। ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी कृपा करो, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है आदि व्याधि उपाधि से समाधि। बहुत सुंदर विषय है, इसमें सब चीज़ का निचोड़ आ गया। हमारे को जो परेशान करने वाली अवस्थाएं होती है जीवन में, हमारे जीवन से जुड़ी हुई जन्म से मृत्यु तक जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है, दुख देती है, वो तीन प्रवृत्तियां हैं, आदि व्याधि और उपाधि। व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक बीमारी, मनोकायिक रोग का होना। हमारे शरीर के अंदर 60 खरब कोशिकाएं हैं, उसके बाद में टिश्यूज़ है, फिर उसके बाद ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के बाद में सिस्टम है हमारा। उन सिस्टम के अंदर 10 तरह के सिस्टम है, श्वसन तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन तंत्र और जो रुधिर तंत्र, उत्सर्जन तंत्र इत्यादि इत्यादि। और पूरा शरीर के अंदर जो है सारा पूरा निवास जो है प्रभु का शरीर के अंदर। तो शरीर एक मंदिर है, उस मंदिर के अंदर प्रभु मूर्ति स्वरूप विराजमान है। तो जहाँ प्रभु होता है, मंदिर होता है, वहाँ सब तरह के अच्छे विचार, अच्छी मान्यता, अच्छे अनुयायी लोगों का आवागमन। उसके चारों तरफ जो है वो कितनी दुकानें होती है, कितनी चहल पहल होती है। चहल पहल जो है प्रभु के कारण होती है। जो तीर्थंकर होते हैं, जहाँ पर निवास करते हैं, वहाँ 125 योजन तक कोई हिंसा नहीं होती, वो कोई आदि व्याधि नहीं आती, और वहाँ पर अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं होती है, वहाँ पर कोई भूकंप नहीं आता। यानी कोई अप्रिय घटना वहाँ पर 125 योजन बहुत लंबा जो है वो जो कहना चाहिए स्थान होता है, वो उसका अतिशय होता है तीर्थंकरों का। क्योंकि इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, तीर्थंकर है। दुनिया में तीर्थंकर के बढ़कर, भगवान से बढ़कर इस दुनिया के अंदर कोई महान व्यक्ति नहीं है। तो भाई और बहनों, ये मंदिर है, ये शरीर एक मंदिर है। और शरीर के लिए कहा गया कि शरीर व्याधि मंदिरम, ये शरीर व्याधि का मंदिर है। वही बात हम कह रहे हैं कि जो हमारे जो व्याधि आती है, और शरीर के लिए यह भी कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम,
जो भीतर प्रभु बैठा है, इसको मुक्त करने के लिए, इसको मोक्ष में भेजने के लिए, शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए भी यही शरीर काम आता है, यही माध्यम होता है। तो ये आदि जो है, व्याधि जो है, हमें शारीरिक बीमारियों में बहुत तकलीफ करती है और ये हमारे भावों को भी बिगाड़ती है। लेकिन हमें जो है व्याधि जब आती है तब हमें कहना चाहिए निश्चल होना चाहिए, यानी हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें भेद विज्ञान करना चाहिए, हमें जुदापन की जागृति करनी चाहिए कि ये जो व्याधि आई है ये तो मन वचन काया रूपी शरीर को आई है। मैं तो व्याधि से मुक्त जो है वो अनंत सुख का धाम आत्मा हूँ, मैं अलग हूँ, ये अलग है, ऐसा भेद विज्ञान करते हैं, ऐसा जुदापन की जागृति करते हैं, ऐसा ज्ञाता दृष्टा बनते हैं हम, तो क्या है कि व्याधि काफ़ी हद तक जो है हमें प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि वो तो व्याधि तो कर्म है, कर्मों का भोग है, हिसाब है, वो जिसने किया उसको भुगतना ही पड़ेगा। ये तो हो गई सारी व्याधि की बात। और आदि का मतलब मानसिक रोग। देखिए कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कि मस्तिष्क से जुड़े होता है, जैसे वहम हो जाता है, वहम की दवा हकीम के पास ही नहीं होता है, व्यक्ति को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, व्यक्ति कोई मान्यता को लेकर के चलता है और व्यक्ति को किसी चीज़ में टेंशन हो जाता है, यानी उसने जो है कोई ऐसा कार्य कर दिया, अनैतिक कार्य है कि उसको वो कसोटता रहता है। और मानसिक चिंता यह भी होती है, व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह करता है, चिंता सताती, इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे और जो मेरे रेड पड़ जाएगी, या जो है वो कोई चोर डकैत आ जाएंगे, तो ऐसा चिंतन मतलब मानसिक टेंशन होता है। लड़की बड़ी हो गई, लड़के बड़े हो गए और इनको नौकरी दिलानी, इनकी शिक्षा पे खर्च होना है, आमदनी जितनी चाहिए है नहीं है, पूरा घर का मकान नहीं है, ये सब मानसिक चिंता के कारण होते हैं, जिसको हम आदि बोलते हैं। तो हमें व्याधि को ठीक करने के लिए, शारीरिक जो है कष्ट को ठीक करने के लिए जो प्रयोग है वह हमें जो है, हमें क्या कहते हैं, आसन करना चाहिए। जितने जितने आसन हैं वो हमारे शरीर के वो जितने भी मसल्स हैं उनको डक्टाइल रखते हैं, उनको नरम रखते हैं। तो उनको नरम रखने से और श्वास की क्रिया करनी चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, त्राटक करना चाहिए, और हमें जो है वो कई तरह के जो है वो योग के साधन अपनाने चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, जिससे हमारी आदि पे नियंत्रण रखे। और व्याधि जो है, क्योंकि ये मन से जुड़ी हुई है, तो ये भावनात्मक जो है वो, ये जो मन से जुड़ी होने कारण जो है हमें मेंटल के पीस के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन जो है आलंबन ध्यान और निरालंबन ध्यान है, ये दो तरह के ध्यान है। आलंबन ध्यान के ऊपर हम किसी भगवान की, इष्ट की मूर्ति, गुरु की मूर्ति वगैरह है, उसका आलंबन लेकर के सारी एकाग्रता एक बिंदु पर लाते हैं। एक बिंदु पर लाने पर हमारी जो आदि है उसको हम भूल जाते हैं और हमारे भीतर बहुत बड़ी शक्ति का संचार होता है। कैसे होता है? आपने स्कूली लाइफ में प्रिज्म का जो है एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक वाइट कलर का क्रिस्टल क्लियर प्रिज्म होता है, उसके ऊपर सूर्य की किरण पड़ती है और फिर उस किरण से रिफ्रैक्शन होता है। तो जिस दूसरी तरफ जो रिफ्रैक्शन होता है और जिस बिंदु पर जहाँ पर सारी किरणें इकट्ठी हो जाती, उस बिंदु के पास में जो है अगर हम कागज़ को लगाते हैं तो इतनी ऊर्जा होती है, इतनी उष्णता होती है, वो कागज़ जलने लग जाता है, अग्नि पैदा हो जाती। तो ठीक उसी तरह से जब हम एकाग्रता से मेडिटेशन करते हैं तो हमारे भीतर जो है एक तरह की ध्यान की अग्नि पैदा हो जाती है, हमारी विटालिटी, प्राण ऊर्जा है, सक्रिय हो जाती है, क्योंकि जो है हमारी शक्ति जो बाहर खर्च हो रही थी वो हमने भीतर एक जगह संचय कर लिया है। तो हमें आदि को मिटाने के लिए जो है वो मेडिटेशन करना चाहिए और आदि के जो मेंटल टेंशन के जो कारण हैं
उन कारणों को जो है हमें एक कागज़ पर लिखना चाहिए कि कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण जो है मुझे ये आदि हो रही है। तो उन कारणों को एक एक करके समाप्त करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए कि आपकी आमदनी जो है मंथली 20,000 रुपया, खर्च 25,000 कर रहे हैं, तो आप नियंत्रण कीजिए कि 5,000 के खर्चे को रोकिए। और दूसरा, आप बिजनेसमैन हो, आप ट्रेडिंग करते हो, तो आपने ओवरलोडिंग काम चालू कर दिया, आपने ऑर्डर बहुत ज़्यादा ले लिया, एडवांस बहुत ज़्यादा ले लिया, उतनी आप सप्लाई कर नहीं पाते हो और आप बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है कैपेसिटी से, आप बीमार पड़ जाते हो। तो हमें जो है उन कारणों को पता करो। मान लीजिए आप नौकरी करने वाले हो और आपका जो है वो आपके बॉस से जो कोई अनबन हो गई है, तो आप बॉस से जाकर के सॉरी फील कर दो, मेरे से गलती हो गई है। पत्नी से अनबन हो गई है, भाई से अनबन हो गई है, फादर से अनबन हो गई है। तो जब ये अनबन का आप जो है उनके साथ बैठ करके क्षमा याचना कर लोगे, तो क्षमा याचना करने से जो है वह शुद्धिकरण हो जाता है, प्रायश्चित है, वो करने से जो है हमारी मेंटल पीस जो है हो जाती है। और दूसरा, जो भगवान ने जो बताए हैं आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान है कि हमारे से कोई गलती हो गई है, गलती को स्वीकार करो। और जो है वो जो अतिक्रमण हो गया किसी के साथ, जिसके कारण जो है ये आदि खड़ी हुई है, तो उससे क्षमा याचना कर लो, वो प्रतिक्रमण कहलाता है। और दूसरा क्या है, प्रत्याख्यान कहलाता है कि अब मैं भविष्य के अंदर जो है ऐसी गलती पुनः नहीं करूँगा। तो वो जो है आप उसका प्रत्याख्यान संकल्प करो। तो ये आदि, व्याधि। और तीसरा उपाधि। उपाधि होती है कि हमारे जितने इमोशंस हैं, पॉजिटिव इमोशंस तो अच्छे हैं, पॉजिटिव इमोशंस हमारे को ताकत देते हैं, हमको आगे बढ़ाने वाले होते हैं, उत्साह का संचार करते हैं। और जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसे क्रोध है, अहंकार है, माया है, लोभ है, और 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स है, प्राणातिपात, मर्शावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान का शून्य, पर परिवाद, रति अति, माया, मर्सा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। ये जो जितने नेगेटिव थॉट्स है, इन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिविटी में बदलो। यानी जितनी जितनी नेगेटिविटी होगी वो हमारे भावनात्मक विकास को खराब करेगी और वह जो है हमारे में उपाधि पैदा कर देगी। उपाधि मतलब बाहर से आया हुआ, जैसे कि आपको बीए की उपाधि मिली, एमए की उपाधि मिली, पीएचडी की उपाधि मिली, तो उसी तरह से हमारे जो इमोशंस जो खड़े हो गए हैं, उन इमोशंस के कारण ये उपाधि आ जाती है और व्यक्ति गलत रास्ते पर चला जाता है, अनैतिकता करने लग जाता है, घूसखोरी करने लग जाता है। उपाधि के कारण सोबत गलत हो जाती है, मिलावट करने लग जाता है, तो उससे व्यक्ति का जो है चरित्र का हनन हो जाता है, व्यक्ति लोगों की नज़र के अंदर गिर जाता है। तो हमें जो उस उपाधि को रोकना चाहिए, उपाधि को जो है रोकने के लिए हमें जो है अपने चरित्र को मजबूत बनाना चाहिए। हमारे इमोशनल क्वोशेंट है, उसको ठीक करने के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक प्रयोग करके अभी बताता हूँ कि प्राणायाम करने से किस तरीके से हम उपाधि से जो अलग हो सकते हैं। तो छोटा सा प्रयोग हम कर लेते हैं। आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए और रीढ़ की हड्डी को एंटीना की तरह सीधा रखिए और जो है वो आप जिस आसन में 10-15 मिनट आराम से बैठ सकते हैं, सुखासन, पद्मासन, उस आसन के अंदर बैठ जाइए और दोनों हाथ की हथेलियों को जो है वो आप ध्यान मुद्रा में कर लीजिए। अब हम जो है थोड़ा सा पहले कायोत्सर्ग करते हैं, अपने चित्त को जो है पूरे शरीर में धीरे धीरे, मैं बोलता रहूँगा, आप चुप रहेंगे, जो एक्शन मैं कहता हूँ वो करते रहिए। पूरे शरीर के अंदर निचला भाग, मध्य का भाग, ऊपर का भाग, धीरे 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 पूरे शरीर के अंदर चित्त को घुमाइए और ऑटो सजेशन दीजिए कि जो है पूरा शरीर शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल
हो रहा है, हो गया है। पूरा शरीर शिथिल हो गया है, कहीं अकड़न नहीं, जकड़न नहीं, तनाव नहीं, भारीपन नहीं, स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेन नहीं। अनुभव कीजिए मेरा शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है, पूरा शरीर शिथिल हो गया। आप सांस को शिथिल कीजिए, दोनों नथुनों पर ध्यान को कि अपने चित्त को केंद्रित कीजिए और जो है हमें श्वास के साथ के अंदर जो है वो लंबा श्वास खींचिए, लंबा श्वास, गहरा श्वास, समतल श्वास, यानी जो श्वास आ रहा है उसकी संख्या श्वास लिया निकाला, ये एक श्वास। नॉर्मल व्यक्ति 16 सांस लेता है जब वो आनंद की मौज की स्थिति में होता है, तो जो है आप इसको घटाइए, 16 को 14 कीजिए, 12 कीजिए, 10 कीजिए, 8 कीजिए। जितना जितना श्वास की संख्या घटेगी उतना हमारा इमोशनल क्वोशेंट, उतनी हमारी उपाधि का निवारण होगा, उतना हमें जो नेगेटिव थॉट्स है वो परेशान नहीं कर पाएंगे। तो आप जो है श्वास को लंबा, गहरा, समतल श्वास लीजिए। श्वास लंबा, श्वास गहरा, आते जाते श्वास को देखिए, श्वास परीक्षा कीजिए। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है, शिथिल श्वास, गहरा श्वास, हल्का श्वास। और अनुलोम विलोम कीजिए। आप लेफ्ट साइड से सांस को लीजिए, राइट साइड से निकालिए, राइट साइड से लीजिए, लेफ्ट साइड से निकालिए। कुंभक मतलब भीतर रोक सकते हैं, सुविधानुसार रोकिए। बाहर रोक सकते हैं तो बाहर की सुविधानुसार रोकिए। रेचक कीजिए, कुंभक कीजिए। श्वास चंद्र नाड़ी से आ रहा है, सूर्य नाड़ी से निकल रहा है, सूर्य नाड़ी से आ रहा है और जो है वो चंद्र नाड़ी से निकल रहा है। अनुलोम विलोम हो गए। और दूसरा जो है वो भस्त्रिका कीजिए, कपालभाति कीजिए। धीरे धीरे श्वास को लीजिए, ये कपालभाति है। और थोड़ा तेज स्पीड से लेते हैं, ये भस्त्रिका है। तो ये श्वास के जितने भी प्रयोग हैं, ये प्रयोग हमारे भावनात्मक विकास के लिए। अब आप अपनी मूल मुद्रा में आइए, धीरे धीरे देखिए श्वास भारी हो रहा है, शरीर भारी हो रहा है। प्रभु की हाजिरी से ये प्रयोग हुआ। प्रभु पूरे समय हाजिर थे, प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है। वो प्रभु का आशीर्वाद है, वो आपकी हाथ की हथेलियों पर आ गया है। 3 बार प्रभु के आशीर्वाद को अपने सिर पर लीजिए और धन्यता का अनुभव कीजिए। हमने भावनात्मक विकास को अच्छा करने के लिए, हमने उपाधि को जो है वो नियंत्रण में लाने के लिए ये प्रयोग किया। तो आदि, व्याधि, उपाधि, ये तीनों इस पर हम नियंत्रण कर देते हैं तो समाधि आती है। समाधि का मतलब आनंद की स्थिति। मन चंगा तो कटौती में गंगा। हमें उलझुल विचार परेशान नहीं करते हैं। शरीर के अंदर साता वेदनी है, मानसिक शांति है, वो समाधि की अवस्था होती है। समाधि की अवस्था में आनंद की अनुभूति होती है। ये आनंद है हमारे भीतर बहता हुआ एक जरिया है। उस जरिए को हम एक्सप्लोर करते हैं, उस झरने को हम देखते हैं, उस झरने को हम खोजते हैं। तो भीतर आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। यानी हमारे आनंद का स्रोत भीतर है और ये आत्मा का लक्षण है, आत्मा का गुण है। जो गुण होता है वो गुणी से कभी अलग नहीं होता है। तो आनंद का जरिया प्राप्त करना होगा तो भीतर जाइए, समाधि की अवस्था प्राप्त करनी है और आदि, व्याधि, उपाधि को छोड़ना है। तो ये तीनों बाह्य क्रियाओं को जो छोड़ने के लिए आप भीतर जाइए, इतने अपने स्वरूप की जानकारी करिए कि आपके प्रभु के क्या क्या गुण हैं। ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। और
मेरी आत्मा जो है जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसी को रोकती नहीं, किसी रुकती नहीं, ये अरूपी है, ये अव्ययवाद है, ये टंकोत्कीर्ण है। इसके गुण जितने जितने हैं उन गुणों को याद कीजिए। समस्त जो है गुण जो है वो गुणों का पुंज मेरा अस्तित्व है। वो ज्ञाता है, वो दृष्टा है, वो मात्र देखने वाला है। दृष्टा का मतलब स्व पर प्रकाशक है। वो केवल जो है दृष्टि देने वाला होता है और कुछ भी काम नहीं करता मेरा प्रभु। उस प्रकाश से जो है हम दृश्य देखते हैं। दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। दृष्टि देने वाला जो है वो स्व पर प्रकाशक दृष्टा है। उस दृष्टि का उपयोग करना, जो ही दृष्टि का उपयोग करेंगे तो आदि व्याधि उपाधि समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आदि व्याधि उपाधि जो है मन वचन काया से जुड़ी हुई है, परंतु मैं मन वचन काया नहीं हूँ। मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा हम चिंतन करेंगे, बार बार जो है मेडिटेशन करेंगे, ध्यान में लाएंगे कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो हमारी आदि व्याधि उपाधि समाप्त होती जाएगी और हम समाधि को प्राप्त करेंगे। समाधि का स्थान बहुत उच्च स्थान है। सभी धर्म दर्शनों ने मुक्ति की प्राप्ति के लिए समाधि में अवस्था में आने की प्रेरणा दी है। और समाधि जो है हमारे जीवन का लक्ष्य है और समाधि प्राप्त जिसको हो जाती है उसके जीवन के सारे पुरुषार्थ पूरे हो जाते हैं। ये आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान है, दोनों आदि व्याधि उपाधि से जुड़े हुए रहते हैं। तो आदि व्याधि उपाधि को समाप्त करने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए हमें जो है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान को छोड़ के धर्म ध्यान को प्राप्त करना चाहिए। धर्म ध्यान का अर्थ हुआ कि अगर हम कुल धर्म की बात करें तो मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति करो। और जो हम आत्म धर्म की बात करें तो जो है आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। एक आत्मा, आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। तो आत्मा की सतत जागृति रखो। ये जागृति हमारा रियल पुरुषार्थ है। आत्मा के करीब रहना, आत्म साक्षात्कार करना, इंट्रोस्पेक्शन करना और जो है आत्म ध्यान करना, आत्म स्व निरीक्षण करना। आत्म निरीक्षण यानी केंद्र में आत्मा होनी चाहिए। कौन सोया? सोहनराज रूपी पुतला सोया। किसने भोजन किया? कि इस सोहनराज रूपी पुतले ने भोजन किया। कौन रो रहा है? सोहनराज रो रहा है। कौन हंस रहा है? कि ये पुतला हंस रहा है। तो ये मन वचन काया रूपी पुतला अलग है, मैं अलग हूँ। जुदापन की जागृति करना चाहिए। जुदापन की जागृति रियल पुरुषार्थ है, वो हमारा जो है रियल ट्रुथ है। और मन वचन काया क्रिया से जुड़ा हुआ है, ये रिलेटिव पुरुषार्थ है। शुभ क्रिया अच्छी है, शुभ क्रिया से हमारे जो है पुण्य का अर्जन होता है और शुद्ध भाव जो कि आत्मा से जुड़े हुए होते हैं उससे हमारा वैसा पुण्य मिलता है जो कि हमारे मोक्ष के लायक और सहायक है। यानी जितना जितना सीधा हम आत्मचिंतन करेंगे, आत्मरमण करेंगे, उतना उतना हम मुक्ति के करीब जाएंगे, रियल पुरुषार्थ के करीब जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये कि आत्मा से जुड़ते हो तो आप जो है ज्ञान से जुड़ते हो, और मन वचन काया से जुड़ते हो तो आप अज्ञान से जुड़ते हो। अज्ञान रिलेटिव सत्य है और ज्ञान विज्ञान है, वो रियल सत्य है। ज्ञान से प्रारंभ करके और हम विज्ञान तक पहुंचते हैं। यानी ज्ञान की हमारे गुरु से कहिए या ज्ञानी पुरुष के संसर्ग से ज्ञान मिलता है, उसकी एप्लीकेशन करेंगे तो हमारा जो बाह्य और भीतरी जगत है दोनों में संतुलन बना रहेगा। बाहर का जो व्यवहार जगत है वो हमारा भुगतान है, वो हमारा हिसाब है, वो क्लियर करना पड़ेगा। और जब वो पूरा क्लियर हो गया
तो पूरा क्लियर होने के बाद के अंदर हमारा पुरुषार्थ करने वाली जो चेतना, जिसको हम प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं, वो प्रतिष्ठित आत्मा का संपूर्ण पुरुषार्थ जब पूरा हो जाता है तो केवल दर्शन की स्थिति आती है। वही हमारे जीवन का लक्ष्य है और वो समाधि से प्राप्त होता है। समाधि का जो मैं जागृति रखते रखते जब हम उच्च अवस्था को पहुंचते हैं, अनुभव की मूल चीज़ अनुभव है। हमारा केवल ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान इज इक्वल टू 360 डिग्री का अनुभव। किसका अनुभव? आत्मा का अनुभव है। अपना रियलाइजेशन करना है, ये हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। उसकी डिग्री जो है धीरे धीरे 2% से 100% तक बढ़ती है। तो हम उस रियल पुरुषार्थ को करें, उसको हम आगे बढ़ावें, और ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ाते रहेंगे त्यों त्यों हमारा जो है ये चेतना का अनुभव बढ़ता जाएगा। समाधि की अवस्था आ जाएगी और वह समाधि की अवस्था के बाद में केवल दर्शन, केवल ज्ञान, और फिर केवल ज्ञान के बाद आयुष्य को समाप्त करके और ये शरीर है वह सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो भाइयों और बहनों, आज अगर इस एपिसोड को हम ओपन टू दी ऑडियंस करते हैं तो ऑडियंस के साथ में ओपन करने का अर्थ है कि इस विषय की रिलीवेंस, इस विषय की सार्थकता और इस विषय की जो है हम क्या उपयोगिता समझते हैं, ये मालूम करेंगे। तो ये मालूम करने से जो है हमारा जीवन सफल हो सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और आदि व्याधि उपाधि से निवृत्त होकर वो समाधि को प्राप्त करे। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।